ऐसी मोटरसाइकिल की बात करें जिसे आप और हम दशकों से देखते हुए आ रहे हैं और कईयों का तो इस मोटरसाइकिल के साथ बचपन भी बीता है, तो वो कोई और नहीं, हीरो की स्प्लेंडर है। अब देखा जाए इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में 28 साल हो चुके हैं और आज भी इस मोटरसाइकिल की लगभग लाखों यूनिट्स भारतीय बाजार में बिकती हुई नजर आती है। खैर, ये जो आप मेरे साथ मोटरसाइकिल देख रहे हो, ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। अब एक्सटेक यानी कि हाईटेक हो चुकी है मोटरसाइकिल और इस एक्सटेक के तौर पर हीरो स्प्लेंडर प्लस में क्या कुछ खूबियां देखने को मिलती हैं, आज हम यही बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि चलाने के दौरान ये आपको कैसी लगती है। सबसे पहले तो आप हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का कलर देखिए, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है। और ये जो मेरे साथ खड़ी है ये है पर्ल व्हाइट। हालांकि 3 और कलर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्पार्कलिंग बेटा ब्लू, कैनवस ब्लैक और टोर्नाडो ग्रे। अब ये जो मोटरसाइकिल है ना, एक्सटेक के तौर पर इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर हीरो, ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली 3D एम्बलम के साथ देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है और ये जो ग्राफिक्स हैं ये बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर भी देखते हो तो यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स बहुत सही लगते हैं। और ये जो लाइट यहाँ पर देख रहे हो ये है बेसिकली हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप, जो कि DRL का काम करती है। अगर आप इसकी रोशनी देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है रात के टाइम पे। और यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है। इनफैक्ट इंडिकेटर में भी आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है, जबकि पुरानी वाली जो स्प्लेंडर थी उसमें इंडिकेटर जो थे वो येलो कलर के मिल रहे थे और उसके अंदर बल्ब मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर बल्ब आपको येलो देखने को मिल जाता है, जो कि इस पूरी बाइक के साथ काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव जो कि हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को हाईटेक बनाती है वो है इसमें दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जी हाँ, ये आप देख रहे हो पूरी तरह डिजिटल है और इस गाड़ी के साथ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी जो सराउंडिंग है वो क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको मोड मिल जाता है और इसी में ही आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, ये सब कुछ आपको डिजिटल में देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस बाइक को ऐसे मतलब ऑन करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर हेलो माई करके इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, हेलो माई हीरो। लेकिन अगर आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हो तो इसमें आपको जो कॉलिंग वगैरह की जानकारियां हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं कि किसका कॉल आ रहा है। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें देखने को मिल रहा है। लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर में इसे चला चुका हूँ। आप यहाँ पर ऑडोमीटर में देख सकते हो 460 ये चल चुकी है। और इस मोटरसाइकिल के साथ सबसे खास बात जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, खैर अब तो आपको TVS की रेडियन में भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर रियल टाइम एवरेज यानी कि रियल टाइम माइलेज देखने को मिल जाता है कि आप किस स्पीड पर कितना माइलेज हासिल कर रहे हैं। बहुत ही यूजफुल फीचर है ये मेरे हिसाब से। और साथ ही इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट भी मिल जाता है, जिसके चलते आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सीट पर भी स्टिचिंग देकर और एग्जॉस्ट पर क्रोम फिनिशिंग देकर बहुत ही जबरदस्त इसे बना दिया है, बहुत ही प्रीमियम इसे बना दिया गया है। सीट भी काफी कंफर्टेबल है, काफी लंबी सीटें हैं और यहाँ पर इजीली 2 लोग बैठ सकते हैं और पीछे सामान भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ये कैरियर भी दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बाइक है ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम नजर आ रही है। आपको कैसी लग रही है अब नई वाली स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वाला कलर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक्सटेक के साथ भले ही स्प्लेंडर प्लस हाईटेक हो गई है, लेकिन इसमें इंजन अभी भी वही जो एक्सटेक से पहले वाला वेरिएंट था ना, नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस, BS6 इंजन मिलता है। 97.2 सीसी का इंजन है, 8 PS की पावर, 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस इंजन के साथ कंपनी प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रही है, जो कि आप BS6 में देखते ही हैं। खैर, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके अलावा कंपनी इसमें i3S यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी ऑफर कर रही है, जिसके चलते आप इस मोटरसाइकिल से और ज्यादा माइलेज हासिल कर सकते हैं। BS6 इंजन है। जब मैंने इस मोटरसाइकिल को BS4 वर्जन में चलाया था तब इंजन उतना ज्यादा रिफाइंड नहीं था, अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले कार्बोरेटर इंजन मिलता था, अब फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। और फ्यूल इंजेक्शन के साथ इस बाइक का जो माइलेज है वो थोड़ा और ज्यादा बेटर हो गया है। खैर, उससे और ज्यादा बेटर मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको i3S सिस्टम मिलता है। अब i3S जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेसिकली काम कैसे करता है। जब आप इस मोटरसाइकिल के साथ राइड कर रहे होते हैं या फिर सिटी में राइड कर रहे होते हैं और हाईवे पर भी राइड कर रहे होते हैं, तो आपके सामने अगर रेड लाइट आ जाती है, आप रेड लाइट में रुकते हैं या फिर किसी ट्रैफिक में रुकते हैं, तो आप इस मोटरसाइकिल को न्यूट्रल में डालो
और विद इन सेकेंड्स, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो जाएगी और i3s का साइन आपको मीटर पर शो हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका क्लच दबाते हैं वैसे ही अपने आप ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी और आप इस मोटरसाइकिल के साथ अच्छी खासी माइलेज हासिल कर लेते हैं। देखो, इंजन की रिफाइनमेंट के बारे में बता दिया, i3s टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक में, वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन उससे भी बेस्ट पार्ट ना इस मोटरसाइकिल में मिलता है, जो कि इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें मिलता है रियल टाइम माइलेज, यानी कि रियल टाइम फ्यूल एवरेज। अब इस मोटरसाइकिल के साथ जाहिर सी बात है, कोई लोग गांव देहात वगैरह में होते हैं तो 100-150 किलोमीटर भी डेली चलाते हैं, और जो शहरों में होते हैं तो जिनका ऑफिस 50-60 किलोमीटर दूर रहता है वो भी इसे मतलब 100-125 किलोमीटर की रनिंग डेली करते ही है इस मोटरसाइकिल के साथ। तो भैया इस मोटरसाइकिल के साथ बेसिकली क्या होता है कि अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं और आप चौथे गियर में चला रहे हैं, 50-60 की स्पीड पर चला रहे हैं, तो कितना माइलेज ये मोटरसाइकिल आपको ऑफर कर रही है वो आपको साफ देखने को मिल जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी राइडिंग बिहेवियर को सुधारते हैं। यानी कि आपको ज्यादा माइलेज मिल रहा होगा, चौथे गियर पे 40 की स्पीड पे चला रहे हो, आपको माइलेज दिखा रहा है 74-75 के आसपास, तो जाहिर सी बात है आप चौथे गियर पर उतनी ही स्पीड पर चलाओगे। लेकिन अगर आप तीसरे गियर पे चला रहे हो, दूसरे गियर पे चला रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो और 20-30 की स्पीड पे चला रहे हो, तो भैया आपको वहां भी शो हो जाएगा कि ट्रैफिक के दौरान आपको कितना माइलेज ये ऑफर कर रही है ड्यूरिंग दैट राइडिंग पीरियड। कुल मिलाकर देखा जाए ना, आपको 75 से ज्यादा ही ये गाड़ी माइलेज ऑफर करती है। 112 किलोग्राम वजन और 785 mm सीट हाइट होने के चलते कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मोटरसाइकिल के साथ बाइक राइडिंग सीखी है, उनमें से मैं भी एक हूं। खैर, अब ये जो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक है भैया, इतनी सारी तारीफ तो हो चुकी है, अब आपके मन में ये होगा कि इसमें खामी क्या है, यानी कि बुरी चीज क्या है। तो बुरी चीज की भी बात कर लेते हैं। जब भी आप इस मोटरसाइकिल को 70 से ऊपर भगाने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथों में और पैरों में वाइब्रेशन देखने को मिलता है, और जैसे ही आप इसे 80 से ऊपर लेके जाते हैं तो आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। बस यही इस मोटरसाइकिल में एक खामी है जो कि मुझे लगता है अभी तक कंपनी इसे सुधार नहीं पाई है। हालांकि पहले वाली जो BS4 थी उसके मुकाबले तो वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वाइब्रेशन अभी भी आपको देखने को मिलता है। अब आखिर में हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक की राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही इस मोटरसाइकिल को आप छोटे मोटे गड्ढों से लेके गुजरते हो या फिर बड़े गड्ढे भी आपके सामने आ जाते हैं, तो इस मोटरसाइकिल की जो फ्रंट सस्पेंशन है ना, वो थोड़े सॉफ्टर साइड है, यानी कि काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप उनसे निकलते हो तो ये बाइक ना इजीली पार कर लेती है और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देती। लेकिन जैसे ही ये मोटरसाइकिल उन गड्ढों को पार कर लेती है, जो पीछे वाले सस्पेंशन है जो कि स्टिफर साइड है, यानी कि कठोर है, तो आपको थोड़ा बहुत कमर पर झटका जरूर दे देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस मोटरसाइकिल के साथ कुछ वैसी जैसे ग्रामीण इलाकों में सड़कें होती हैं कि जहां पर सड़कें प्रॉपर टारमैक के साथ नहीं होती हैं, बहुत ही उबड़ खाबड़ होती हैं, तो वहां पर भी ये मोटरसाइकिल काफी अच्छा काम करती हुई नजर आती है और आप खड़े होकर तो इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो इजिली। खैर, इस मोटरसाइकिल का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको 165 mm के साथ मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और देखा जाए सस्पेंशन ना बहुत ही ज्यादा रिलायबल है इस मोटरसाइकिल के साथ, यानी कि आप किसी भी इलाकों में लेके चले जाते हैं और सालों साल चलाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्रेकिंग की भी बात कर लेते हैं तो ब्रेकिंग ना इस मोटरसाइकिल में आपको वैसे ही देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको स्प्लेंडर प्लस में हमेशा से देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग में कोई भी उतना ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अब मुझे लगता है कंपनी को इसका एक वेरिएंट सिंगल डिस्क के साथ भी उतार देना चाहिए। खैर, टीवीएस की रेडियन अगर आप देखोगे तो वहां पर एक वेरिएंट आपको सिंगल डिस्क वाला देखने को मिल जाता है। अब भैया ये जो स्प्लेंडर प्लस है ना, ये एक्सटेक तो हो गई, यानी कि हाईटेक हो गई है। हाईटेक के साथ इसमें वो दो सेफ्टी फीचर्स जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला, साइड स्टैंड इंजन कट, यानी जैसे ही आप इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, साइड स्टैंड लगा हुआ है, इंजन स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ न्यूट्रल पर, और जैसे ही आप इसे गियर में डालोगे तो बाइक बंद, यानी कि बाइक आपको बोल देती है कि भैया साइड स्टैंड पहले लगा लो। खैर, ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर भी लाइट जलती रहेगी, यहाँ पर भी साइन आपको दिखाता रहेगा कि साइड स्टैंड लगा हुआ है। उसके अलावा भी अगर साइड स्टैंड आपका लगा है और आप गाड़ी चलाने की कोशिश करते हो तो वहां पर भी ये गाड़ी बंद हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो मिलता है इसमें बैंक एंगल सेंसर, यानी कि इस बाइक के साथ आप जा रहे हैं और आपके साथ कोई हादसा हो जाए, भगवान ना चाहे आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर बाई चांस कुछ हादसा हो जाता है या फिर बाइक स्लिप हो जाती है और आप गिर जाते हैं,
तो ये बाइक ना गिरते के साथ ही अपने आप बंद हो जाएगी, यानी कि इसका इंजन बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये काम करता है बैंक एंगल सेंसर। अब ये जो सेंसर है, इसके चलते एक तो फायदा ये हो जाएगा कि टैंक फुल है, आप हाईवे पर जा रहे हैं और आप गिर जाते हैं, कहीं से टैंक लीक हो रहा होता है, इंजन ऑन रहता है, तो वहां पर आग लगने की समस्या रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही ये बाइक गिरेगी वैसे ही इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक को खरीदा जाए या नहीं। अब भारतीय बाजार में ना इस मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम कीमत करीब 74,000 रुपए है और इस कीमत के साथ नई वाली स्प्लेंडर एक्सट्रैक ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हो गई है, हाईटेक भी हो गई है, क्योंकि इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है फोन चार्ज करने के लिए, और साथ ही सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। राइड क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है। एक कमी है जिसे आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं कि भैया 60-70 से ऊपर आप भगाते हो, 80 के ऊपर आप भगाते हो तो आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। खैर, जो लोग ना हीरो स्प्लेंडर को खरीदते हैं वो मुझे नहीं लगता कि भैया 70-80 की रफ्तार पर दौड़ाते हैं। उन्हें बेसिकली माइलेज चाहिए होता है और मैन्यूवरेबिलिटी की भैया कहां से कितनी जल्दी से हम निकल सके। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि नई हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं।